और एक बार ऐसा ही हुआ कि खड़गासन में 24 कहीं बनी थी, जंगल का वातावरण था, कहानी है। अब उसमें सच्चाई कितनी है तो मुझे भी पता नहीं, पर कहानी हमने पढ़ी है। तो होते करते अच्छी खासी बड़ी जगह थी, विस्तार से दूर दूर प्रतिमाएं विराजमान थी। वहाँ कोई कोरोना वोरोना नहीं फैला था, लेकिन भगवान को भी सोशल डिस्टेंस से रखा जाता है। हाँ, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा शास्त्र में ही लिखा है कि थोड़ा डिस्टेंस से रखो, भगवान को डिस्टेंस से रखो। तो भगवान ही डिस्टेंस से रहते हैं, तो ये तो अपन है कि जो उनको देख करके भी डिस्टेंस नहीं रख पाते, इसलिए अपन को बार बार कहना पड़ता है। भगवान का ही डिस्टेंस रहता है। एक प्रतिमा के विराजमान होने के बाद दूसरी प्रतिमा में थोड़ा अंतर होना, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, पूजा करने में सुविधा हो। लेकिन भगवान स्वयं अपने जीवन काल में भी संदेश देते रहे, प्रतिष्ठा शास्त्र की प्रतिमाओं में भी विधि विधान से संदेश मिल रहा। इसके बाद भी ये जितने भी भगत हैं, ये सुधरने वाले, एकदम पक्का तो नहीं कह सकते हैं, एकदम पक्का नहीं कह सकते हैं। कोई भड़भूजे के उसमें से चना कोई उचट जाए, बाहर आ जाए तो उसका भाग्य है, आ गया तो आ गया। लेकिन शायद उम्मीद कम जैसी दिखती है, क्योंकि इतनी पूजा, इतने पाठ, इतने धर्म, इतने जाप, उसके बाद भी रोज रोज दूरी बनाओ, रोज रोज मास्क लगाओ। ठीक है, भगवान के यहाँ पर अच्छी संरचना थी, और हुआ ऐसा कि वहाँ से सभी जानवर भी निकलते थे, सभी तरह के। आम सामने से आम रास्ता था, उनको भी लगा लोग अंदर जाते हैं, अपन भी चल के देखो क्या है। तो हाथी की जगह हाथी, बंदर की जगह बंदर, अब सब देख रहे थे। सबको लगा अरे अपन तो यहाँ वहाँ भटक रहे, परेशान, अपन तो भगवान के पास बैठे। तो पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, बैल जाकर के ऋषभनाथ के पास खड़ा हो गया। कौन मना करेगा? भगवान जी के चरणों में हम बने, फिर हमें कौन मना कर सकता है? अजितनाथ भगवान के हाथी खड़ा हो गया, संभवनाथ के यहाँ घोड़ा, अभिनंदन के यहाँ बंदर खड़ा हो गया। एक एक भगवान के यहाँ पर एक एक पहुंच गए। जीव की जगह अजीव, अजीव की जगह पहुंच गए। जो चिन्ह थे वो खड़े हो गए। अब अजीव तो अजीव रहे, अब कलश क्या करेगा, वज्रदंड क्या करेगा, कल्प वृक्ष क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जितने चेतन जीव खड़े थे, हाथी, घोड़ा, बैल, बंदर, चकवी, सेही, मछली, सबको मौका मिल गया। नाग, सिंह, सब खड़े हो गए। अब दर्शनार्थी आ रहे जा रहे थे। अब उनको लगे यार अपन को तो रास्ते में कोई पूछता ही नहीं था, जंगल में अपन कितने परेशान, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये वो, और कुछ होता नहीं था। अब ये जो लाके दे रहे हैं, ये अपने लिए तो दे रहे हैं ना, इनको तो जरूरत है नहीं, ये तो कुछ बोलते नहीं, करते नहीं। ये जो आ रहा है ना, ये अपने लिए तो आ रहा है। अच्छा है, जंगलों में परेशान होने की अपेक्षा अपन यहीं बैठो। होते करते अब जब लोग ज़्यादा आने जाने लगे तो उनको क्या लगा, अरे इतना ज़्यादा हमारे को महत्व दे रहे लोग, बार बार नमस्तु करे, प्रणाम कर रहे। तो वो क्या करने लगे, वो आशीर्वाद देने लगे, चिन्ह आशीर्वाद भी देने लगे। हाँ, आशीर्वाद भी देने लगे। तो भले वो चिन्ह उनको आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन नमस्कार करने वाला जान रहा था, जानता था कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं और किसका मुझे आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार करने वाला जानता कि नहीं जानता? नमस्कार करने वाला जानता है कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं, किस स्वरूप के लिए, किस पद के लिए नमस्कार कर रहा हूं, वो जानता है। और उन्हीं का मुझे आशीर्वाद चाहिए, ऐसी भावना भी भाता है। लेकिन अब जिसे समझ नहीं है, ऐसे वो चिन्ह क्या समझने लगे, भैया अपन जंगल में भटकते रहते थे, कोई पूछता नहीं था। यहाँ तो भगवान के चरणों में आने पर, और हम तो बाहर से आए, ये तो पहले ही से बैठे हुए हैं,
ये तो पहले ही से भगवान ने बिठा लिया। और क्या कहने लगे वो सारे चिन्ह जो आ रहे थे, देखो तुम्हारा कोई महत्व नहीं है यहां पर। तुम लोग जो नर नारी आ रहे हो, तुम बड़े भगत अपने आप को मानते हो, मानो, लेकिन तुम्हारे लिए यहां पर कोई स्थान नहीं। भले तुम बड़ी बड़ी सामग्री लेके आओ, खूब चढ़ाओ, खूब पूजा पाठ करो, खूब आरती करो, लेकिन तुम्हारा यहाँ कोई महत्व नहीं। तो सब लोग पूछें कि भैया क्यों क्यों महत्व नहीं है? तो कहने लगे, क्या कहने लगे चिन्ह, भगवान के सारे चिन्ह क्या कहने लगे कि देखो तुम्हारा इसलिए महत्व नहीं, तुमसे ज्यादा तो हमारा महत्व है। क्या महत्व है तुम्हारा? तुमको चरणों में जगह नहीं मिली, भगवान के चरणों में हमको जगह मिली है, इसलिए तुमसे ज्यादा महत्व हमारा है। बताओ, आज तक कोई भी नर नारी भगवान का चिन्ह बना है क्या? त्रिकाल चौबीसी में, पहले बीत गई चौबीसी, अभी वर्तमान में चौबीसी है, आगे चौबीसी आएगी, उसमें कहीं किसी भगवान के चिन्ह में नर नारी का उल्लेख है, बालक बालिका का उल्लेख है क्या? और हम तुम क्या कहेंगे? स्वधर्मेंद्र साक्षी है, स्वधर्मेंद्र ही तो बता रहा है कि भगवान के चरण में ये चिन्ह थे। आदिनाथ को बैल का था, अजितनाथ को हाथी का था, संभवनाथ को घोड़े का था। बताओ, सबको जगह मिल गई, बकरे को जगह मिल गई, मछली को जगह मिल गई, सुअर तक को जगह मिल गई। भैया बताओ तो, जो तुमको छू ले तो तुम स्नान करो, और उसको जगह कहाँ मिल गई? भगवान के चरण में जगह मिल गई। और जो भगवान के पीछे लगा है, रोज नमोस्तु कर रहा है, आरती कर रहा है, ऐसा कर, और उसको भगवान के चरणों में जगह, कितना बड़ा भेदभाव। बताओ, भगवान ने भी इतना बड़ा भेदभाव कर लिया कि जो पीछे पड़ा है, भक्ति स्तुति कर रहा, उसको अपने चरणों में भी जगह नहीं दी, चिन्ह भी नहीं बनाया, चिन्ह भी नहीं बनाया। और जिनको कोई पूछता नहीं है, उन सबको एक एक भगवान ने अपना चिन्ह बना लिया। चिन्ह मायना रखता कि नहीं रखता? पार्टी बने और चिन्ह ना हो तो फिर वोट किस पर डालेंगे भाई? पार्टी किसी की खड़ी हो जाए और चुनाव हो तो फिर उसका चिन्ह यदि नहीं है तो चिन्ह पर फिर वोट कैसे डालेगा? चिन्ह को लेकर के तो कितना झगड़ा हो जाता पार्टियों में। वो कहते हमारी पुरानी वाली है तो हम लेंगे, वो कहते नहीं नहीं हमने बहुत काम किया है, हमारी नई वाली है तो हम लेंगे। और फिर चुनाव आयोग के पास जाना पड़ता है, भैया फैसला करो आप, ये चिन्ह किसके लिए मिलेगा। तो ऐसी समस्याएं चिन्ह को लेकर, चिन्ह का बड़ा महत्व है। भगवान के चरणों के चिन्हों में मनुष्य को जगह नहीं मिली। क्या मूछ वाले को जगह नहीं मिली, पूंछ वाले को जगह मिल गई? क्या मूछ वाले को जगह नहीं मिली, पूंछ वाले को जगह मिल गई। इसलिए तो इन लोगों ने सब सफा कर दिया कि अब जब जगह नहीं मिली तो रखो काहे को, और जो रखे हैं वो दबा के रखे हैं, देख ना पाए कोई। मूछ वालों को जगह नहीं मिली, चिन्ह के रूप में पूंछ वालों को जगह मिल गई। और हम पूंछ परख में लगे हुए हैं, हमारी पूंछ करो, हमारी पूंछ करो, हमारी परख करो, हमारी पूंछ करो। उनकी पूंछ नहीं है, उनको पूछा नहीं गया, इनको पूछा नहीं गया। पूंछ की बहुत जरूरत है, तो एक एक पूंछ सबके लिए किसी कार्यक्रम में बंटवा दो। तो हनुमान जैसी अपनी लगा करके पूंछ चाहिए ना, तो हनुमान जैसी लगा के अपनी अपनी, अब जब स्वयं में अपन ने अपनी पूंछ लगा ली तो किसी की पूंछ की जरूरत क्या है? अपन को कौन पूछ रहा किसके लिए? सबके पास अपनी अपनी पूंछ लगी है, सब अपनी अपनी पूंछ के साथ में, किसी से पूछवाने की जरूरत ही नहीं है। हो गया काम। फिर कोई साफ सफाई ना भी करे तो चलेगा, अपनी पूंछ से साफ सफाई करो, बैठ जाओ, कोई शिकायत ही खत्म हो जाएगी। कोई सफाई कर, अब सभी लोग अपनी पूंछ से सफाई करने लगेंगे तो देश के स्वच्छता अभियान का फिर क्या होगा? फिर तो सरकार की एक योजना खत्म हो जाएगी भाई।
तो योजना भी तो चला करके रखनी है, उसका भी तो काम होना चाहिए ना, नहीं तो सारे कार्यकर्ता सो जाएंगे, फिर काम ही नहीं बचा। इतनी बड़ी मुहिम चल रही पूरे देश में, इतना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है और सबके पास पूंछ आ जाएगी और अपनी अपनी पूंछ से झाड़ करके बैठने लगेंगे, तो फिर उस स्वच्छ अभियान का क्या होगा? फिर सारी गाड़ियां जो गाना सुनाती हुई आती वो सब खड़ी रह जाएंगी, कोई ज़रूरत ही नहीं गाना सुनाने की। तो अब त्रियंच को तो जगह मिल गई, लेकिन मनुष्यों में नर नारी बालक बालिका को जगह नहीं मिली। यही तो हम कहना चाहते। मनुष्य बड़े दुखी हो गए, इतना नाम लिया, इतनी भक्ति करी, इतना विश्वास था कि जब हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान तो बराबर हमारा ध्यान रखेंगे। जब सब लोगों ने मिलकर के भगवान से पूछा कि ये क्या भेदभाव कर दिया आपने, जिनकी कोई कीमत नहीं उनको आपने चरणों में जगह दे दी, और जिसकी महिमा सारे ग्रंथों में गाई गई है मनुष्य पर्याय की, उसको अपने चरणों में स्थान नहीं दिया। शिकायत लेकर के जब सब पहुंचे तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, रे मानव, तू चरण का चिन्ह नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, शोक मत कर, चिंता मत कर, निराश मत हो, उदास मत हो। मैं तेरे लिए बताना ये चाहता हूँ कि जो उस पर्याय से भगवान नहीं बन सकते हैं उनको चरणों में जगह दे दी है, और जो उसी पर्याय से भगवान बन सकते हैं उनको चरणों में जगह नहीं देनी है, उनको तो स्वयं भगवान बनने की प्रेरणा देनी है। तब समझ में आया मूछ वाले का महत्व क्या है। हाँ, हालांकि तीर्थंकर भगवंतों को दाढ़ी मूछ नहीं होते, इसलिए ज़्यादा ये ना सोचें कि जिनकी होती है उन्हीं का सब रुतबा रहता है। तीर्थंकरों के समक्ष किसी का नहीं होता है, और तीर्थंकर को दाढ़ी मूछ नहीं होते, सलाका पुरुषों को, महापुरुषों को होते नहीं। लेकिन पुराने जमाने में तो कहा जाता है कि भैया इसके लिए तो कितने लड़ाई झगड़ा हो गए राजाओं में, कितने लड़ाई झगड़े हो गए राजाओं में, किसी ने छोटी नहीं की, किसी ने नीची नहीं की। और एक भी यदि कहीं पर गिर भी रख दिया बाल, तो पूरी बाद में नाती पोतों ने प्रॉपर्टी बिक गई तो बिक गई, अपने खानदानी बाप दादों का वो बाल लेकर के वापस आए। ऐसी ऐसी कहानियां पुराने समय की पढ़ी हमने, तो बड़ा सम्मान था, और सम्मान था ही राजा रजवाड़ों में। लेकिन तीर्थंकरों का पुण्य ये था कि तुम ये दिखा करके किसी पर प्रभाव डालोगे, तीर्थंकर की सौम्य मुद्रा में ही उनका प्रभाव पड़ जाया करता था। हाँ, इसलिए सलाका पुरुषों को ये नहीं, कटिंग भी नहीं कराना पड़ती उनको, इतनी सुंदरता रहती, इतनी केश वृद्धि नहीं होती। ऐसे तीर्थंकर भगवान ने क्या कह करके सभी मनुष्यों का उत्साह बढ़ा दिया कि निराश मत हो, चिंता मत करो। ये सोच करके तुम परेशान हो रहे कि हम सब इतना पूजा पाठ करते फिर भी भगवान ने हमको चरणों में जगह नहीं दी। जिनको तुच्छ प्राणी हम समझते रहे उनको चिन्ह बना लिया, बड़ा पक्षपात कर दिया भगवान ने। तो भगवान कहते हैं जो तुच्छ प्राणी रहे, जो उसी पर्याय से भगवान नहीं बन सकते, उनको हमने करुणा से अपने चरणों में जगह दे दी। और जो उसी पर्याय से हमारे आचरण को स्वीकार करके खुद भगवान बनने की क्षमता रखते हैं, उनको उसी भाव से भगवान बनने की प्रेरणा दी। तब रहस्य मालूम चला कि भगवान के चरणों में चिन्ह होने का रहस्य क्या है।